हर सफल आदमी के पीछे एक औरत है, उस औरत के पीछे उसकी पत्नी। औरतें अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलती हैं, पुरुष अपनी कमाई के बारे में। अगर आप चाहते हो आपका राज राज रहे तो राज को राज ही रहने दे, कभी औलाद से भी शेयर ना करें। दुनिया में एक माँ ही ऐसी शख्स है जो अकेली सबके किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई और नहीं निभा सकता। डॉक्टर को तबीयत देखने के लिए थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप चाहिए, लेकिन माँ बच्चे की आंखें और सूरत देखकर ही बता देती है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है। समय दिया करो अपने रिश्ते को, ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। माँ दुर्गा की पूजा तभी सफल होगी जब घर की औरतों की मन में इज्जत होगी। अपमान मत करो, औरत का इसी के बल पर जग चलता है, इसी की कोख से जन्म लेकर तू दुनिया देख पाता। जिस घर की औरतें मुस्कुराती है, वहाँ माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। जीतने वाले कभी भी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी नहीं जीतते। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में हो। यदि खुद कुबेर भी अपनी आय से अधिक खर्च करने लगे तो वह एक दिन निर्धन हो जाएगा। बेटी गुड़ की तरह है, मीठी लगती है, और बहू नमक की तरह कड़वी लगती है। जिस तरह नमक के बिना सब्जी अधूरी है, उसी तरह बहू के बिना घर अधूरा है। माँ दुर्गा की पूजा तभी सफल होगी जब घर की औरतों की मन में इज्जत होगी। अपमान मत करो, औरत का इसी के बल पर जग चलता है, इसी की कोख से जन्म लेकर तू दुनिया देख पाता। जिस घर की औरतें मुस्कुराती है, वहाँ माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। अगर आप चाहते हो घर के नींव मजबूत हो आपकी वजह से, इन तीनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। माँ, बहन और बीवी, क्योंकि जिस घर की छत टपकती हो उन्हें गिरते देर नहीं लगती। बहू और बेटियां नमक की तरह होती है जनाब। जिस तरह नमक के बिना सब्जी अधूरी है, इसी तरह उनके बगैर भी घर की रौनक अधूरी है। लड़कियां कभी हारती नहीं, उनको हर बार हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। जिस घर में औरतों की इज्जत होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की पूजा अपने आप हो जाती है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। हर बात पर रोने की आदत नहीं, क्योंकि मैं औरत हूँ, बस कुछ राज दबा लेती हूँ, यही फितरत है मेरी। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। एक श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो अपनी माँ की इज्जत करता है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। एक श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो अपनी माँ की इज्जत करता है, परंतु वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो अपने बच्चे की माँ की भी उतनी ही इज्जत करता है। सच्चा मित्र होने से शक्ति दुगनी हो जाती है, क्योंकि उसका मित्र उसके साथ सदैव खड़ा रहता है। चाहे वह सुख के क्षण हो या दुख के, वह अपने मित्र को कभी अकेला नहीं छोड़ता, जिसके कारण उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है।
विपत्ति या आपातकाल में साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा मित्र होता है। वह आपके साथ तब होता है जब आपको किसी की आवश्यकता होती है। ऐसे मित्र को सदैव स्नेह के बंधन से बांध कर रखना चाहिए। सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति भी ना हो पाएगी। जब दुख आता है उसके बाद ही सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत जान ही नहीं पाता। संघर्ष जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाता है, सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत सिखाता है, जिससे प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और जीवन जीना सीखते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है और सबसे अच्छा मित्र हमारा मन ही होता है। एक बात हमेशा याद रखना, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को यदि आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार बर्बाद कर देता है।